देखिए, जो फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी स्कीम जो चल रही है अपनी, इसमें पिछली वीडियो थोड़ा सा बीच में रह गया था। तो मैंने यहाँ तक बता दिया था कि कुल कंपनी के 2,28,000 रुपये के लॉसेस को राइट ऑफ करना है। इसके लिए मैंने ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया था, कंपनसेशन ऑफ पार्ट एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज फॉर राइट ऑफ लॉसेज। ये 2,28,000 के लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए अपने पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये हमको डिसाइड करना था। मैंने उसमें कुछ बताया था कि कंपनी के पास दो ही सोर्सेज हैं, दो ही पार्टी हैं जिनसे हम फॉरगो करवा सकते हैं। एक तो है प्रेफरेंस शेयर्स और एक है इक्विटी शेयर। देखिए, यदि कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, वाइंडिंग अप होती है, तो कंपनी को 2,72,000 रुपीज़ वसूल होंगे और उससे कंपनी को पूरी की पूरी प्रेफरेंस होल्डर्स को पूरे 2 लाख रुपए वसूल हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले और कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है, यानी इक्विटी शेयरहोल्डर की तुलना में पहले प्रेफरेंस होल्डर को पैसे मिलेगा। और इसके अलावा न तो कंपनी के पास डिबेंचर है, न कोई दूसरी करंट लाइबिलिटीज हैं, तो कंपनी यदि डिसॉल्व होती है तो पूरे 2,70,000 से हम इसकी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। इसलिए इनसे हम कुछ भी पैसा छुड़वाएंगे नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं छुड़वाएंगे। अब आते हैं कि इक्विटी शेयरहोल्डर से कितना पैसा छुड़वाएं। देखिए, कंपनी को 2,28,000 रुपये के लॉसेज को राइट ऑफ करना है, ठीक है ना। और इसके लिए हम ये सोचते हैं कि भाई 30,000 शेयर्स को, यदि 10 रुपये का शेयर है यदि, तो हम 2 रुपये इसको कॉल्ड अप मान लेंगे और 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से इनसे छुड़वा लेंगे। तो हम इक्विटी शेयर से 30,000 इंटू 8 यानी 2,40,000 रुपये छुड़वा लेंगे और 2,40,000 रुपये के फंड अपने पास मिल जाएंगे इनको राइट ऑफ करने के लिए। तो 2,28,000 इसमें से राइट ऑफ हो जाएंगे और 12,000 जो बचेंगे वो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यानी यहाँ हम प्रेफरेंस होल्डर से कुछ भी पैसा छुड़वा नहीं रहे। उसके पीछे लॉजिक ये हमको ये सब लिखना पड़ेगा इसमें, ये जो कि भाई क्यों हमने प्रेफरेंस होल्डर से क्यों नहीं छुड़वा रहे। क्योंकि कंपनी यदि डिसॉल्व होती है तो कंपनी प्रेफरेंस होल्डर को पूरा पैसा मिल जाएगा, तो वो कभी भी एग्री नहीं होंगे कि कंपनी की स्कीम इनके पैसा छोड़े, ठीक है। तो अब ऐसे स्थिति में इक्विटी शेयरहोल्डर से हमने 2,40,000 रुपये छुड़वा ली। यहाँ लिख देंगे लॉजिक, सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। मैंने वर्बली जो बता दी चीज़ यहाँ लिख देंगे अपन। अब 12,000 हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब आती है कि कंपनसेशन टू द पार्टी। अब देखिए, हमने प्रेफरेंस होल्डर से कुछ भी पैसा छुड़वाया नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज़ हो सकती है, इन प्रेफरेंस होल्डर्स पर जो 3 साल का जो डिविडेंड वो एरियर है, वो उनको छोड़ने के लिए कह देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप ये 36,000 हमें छोड़ दीजिए। इसके बदले में हम उनको कुछ किस तरह से कंपनसेट करेंगे, है ना। लेकिन जो 36,000 उसे छुड़वाएंगे, क्यों कि कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो उनको 2 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन एरियर ऑफ डिविडेंड के रूप में उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको सर्टेन लायबिलिटी नहीं है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो प्रॉफिट्स में से ही कंपनी को मिलता है, इसमें से उसको नहीं मिलेगा। इसलिए हम उनको कहेंगे आप 36,000 छोड़ दीजिए, ये क्लेम अपना छोड़ दीजिए। उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, उनको 6% की जगह 7% के प्रेफरेंस इशू कर देंगे। यानी फ्यूचर में उनकी डिविडेंड रेट जो है 6% की जगह 7% हो जाएगी और उससे कुछ ये कंपनसेट हो जाएंगे। तो ये कंपनसेशन टू द पार्टी हम यहाँ लिख देंगे कि भाई इसने 36,000 छुड़वाने के पीछे हम इनसे रेट ऑफ डिविडेंड जो हम चेंज कर देंगे। अब दूसरी बात यह थी कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, कंपनी के पास यहाँ वर्किंग कैपिटल के रूप में कुछ भी पैसे, हाँ जी, देखिए कंपनी के पास अभी वर्किंग कैपिटल के रूप में कुछ भी पैसा नहीं है, करंट एसेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, इनको ये जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 रुपये पर शेयर कंपनी को दे दें, ताकि हमको 60,000 रुपये जो आएंगे इनसे, उसको हम वर्किंग कैपिटल के रूप में बस यूज़ कर लेंगे और कंपनी की एक्टिविटीज़ को चालू कर सकेंगे। तो इसलिए हम यहाँ करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड में और कोई लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 60,000 मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए। अब आती है बात कि जो कंपनी के जो 30,000 के जो प्रॉफिट्स एस्टिमेटेड हैं, इसके बेसिस पर हमको क्या फ्यूचर की प्लानिंग देनी है, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए, जो 30,000 कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट 30,000 कंपनी को नेट प्रॉफिट हो जाएगा।
हम चाहें तो इसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में हम 10% यदि ट्रांसफर कर देते हैं तो 3,000 इसमें ट्रांसफर कर देंगे, 27,000। फिर हम लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, देखिए यहाँ अपने पास कोई डिबेंचर वगैरह तो है नहीं, तो हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में जो ये जो 2 लाख है, हमने रेट ऑफ डिविडेंड के 7% कर दिया है, तो 2 लाख का 7% इंटू 7, या 3 साल का नहीं देना, 1 ईयर का देना है, क्योंकि बाकी तो हमने जो एरियर ऑफ डिविडेंड तो छुड़वा लिया इनसे, तो भी अपने पास 13,000 रुपये बचते हैं। तो लेस इक्विटी शेयर डिविडेंड भी हम दे देंगे, इक्विटी शेयर डिविडेंड। अब देखिए कंपनी के शेयर 4 रुपये के हो गई है ना भाई, 10 रुपये का था, हमने 2 रुपये पेडअप मान के 8 रुपये छुड़वा लिया, तो 2 रुपये और मांग लिए, तो 4 रुपये पर शेयर हमने मांग लिए, तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000 की पेडअप कैपिटल हो गई। 1,20,000 रुपये यदि अपन डिविडेंड 10% भी देते हैं तो 12,000 रुपये इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड चल जाएगा। उसके बाद भी कंपनी के पास 1,000 रुपये रिजर्व में बच जाएंगे। तो ये फ्यूचर की अपनी प्लानिंग हो जाएगी प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के संबंध में। अब आती है कि इसमें एक और पॉइंट बोल रहा है ये कि ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को भी अपन ड्राफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये बैलेंस शीट हुई, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ये लिखो एक्स लिमिटेड, ये रुपीज में अपन लिख देंगे यहाँ पर। देखिए कंपनी की यहाँ पे वही ले लेते हैं अपन, फर्स्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा लिख देना है क्वेश्चन। फिर फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर फंड में हम सबसे पहले लेते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में देखिए इसमें हम 7% कर दिया इसको, यह लिख दीजिए 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये पूरा हो जाएगा 2 लाख रुपीज। और क्या करेंगे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 पेड अप ये इसलिए 4 पेड अप है ना, तो 1,20,000 की अपने पास ये है। अब रिजर्व सरप्लस के रूप में, रिजर्व सरप्लस में हमने जो 12,000 अपने ट्रांसफर किए थे, रिजर्व सरप्लस में हमने एक कैपिटल रिजर्व लिया था। कैपिटल रिजर्व हमने 12,000 अपने ध्यान होगा कि हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर राइट ऑफ करवाया था, ये हमने किया था वहाँ 2,28,000 और 2,40,000 अपने फॉरवर्ड किया था, तो 12,000 अपने का जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया ये पर। अब देखिए ये अभी जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ये 30,000 के प्रॉफिट से पहले की बैलेंस शीट है। 30,000 का तो केवल एप्रोप्रिएशन करना बताया था मैंने। 30 ये जो बैलेंस शीट है वो 30 इसका इस 30,000 के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो हमने डिविडेंड दिया वो इसका इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, बस केवल इसमें आएगा। फिर सेकंड है ये असेट, यानी 30,000 का जो प्रॉफिट एस्टिमेशन में लगाया था उससे पहले की बैलेंस शीट है ये, इसके 30,000 के प्रॉफिट के बाद की बैलेंस शीट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो असेट्स में लेंगे अपन यहाँ पहला नॉन करंट असेट में ले लेंगे फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट में टेंजिबल फिक्स्ड असेट, ये वैल्यू 2 लाख 3 लाख 4,000 की जगह कितनी जाएगी, ये 2,72,000 लेंगे, 2,72,000 की